हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज जो पेपर हुआ है 11th-12th क्लास का, उसमें भाषा का जो पेपर हुआ है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं आपके सामने। मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दोस्तों, वो एकदम प्रूफ के तहत कर रहा हूं आपको एक्सप्लेनेशन। उसमें किसी तरह कोई त्रुटि आप नहीं समझिए, किसी तरह कोई त्रुटि नहीं मानिएगा। इस आज के इंग्लिश जो पेपर हुआ है, सबसे पहले उसमें भाषा में जो क्वालिफाई करेगा तभी आपका पेपर जैसा कि आप जानते हैं कि जांच होगा। इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने देख रहा हूँ। एक एक चीज़ का आंसर मैं आपको बताऊंगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपका जो आपने जो आंसर दिया है आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिएगा कि आप कहाँ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं कि क्या उसका है। सबसे पहले देखिए, ये लैंग्वेज का पेपर है आपके सामने। लैंग्वेज पर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द बेडरूम। बेडरूम का इसमें से कौन सा पार्ट है। देखिए, टेबल लैंप बेडरूम का पार्ट होता है, पिलो बेडरूम का पार्ट है, कैटल जो है इसमें हो जाएगा आपको। देखिए पहला ऑप्शन में होगा तो मोर देन वन ऑफ एबव, यानी डी ऑप्शन होगा। जो बेडरूम का पार्ट है इसमें एक से अधिक दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ये डी ऑप्शन होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। रूम का कौन सा पार्ट होता है। ऐसे फ्लोर नीचे का होता ही है, सीलिंग तो होता ही है, विंडोज होता ही है, इसलिए आप इसे मार सकते हैं मोर देन वन, यानी एक से अधिक है, इसलिए दूसरा का क्वेश्चन का आंसर होगा आपको। किसी में भी इसका आंसर किसी में चेंज भी हो सकता है, इसलिए आप जो है अपना क्वेश्चन नंबर मिला लीजिए कि आपके किस में ये पढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट ऑफ द रूम, इसमें होगा मोर देन वन। अब आते हैं कि देखिए इसमें है रेनी सीजन कम बिफोर। रेनी सीजन कम बिफोर, देखिए रेनी सीजन का जो टाइम होता है वो दोस्तों वो होता है जून से सितंबर तक, जैसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए जून से सितंबर तक होता है। और स्प्रिंग जो होता है वो आता है समर और विंटर के बीच में आता है। समर और विंटर के बीच में आता है स्प्रिंग आता है। और देखिए समर का जो टाइम होता है वो मार्च से मई होता है और विंटर का सीजन होता है दिसंबर से फरवरी। इसलिए आप जो है इसमें आप आंसर इसका मार सकते हैं विंटर ही मार सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार विंटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रेनी सीजन कम बिफोर, यानी रेनी सीजन है कम्स बिफोर होगा, इसमें विंटर ही ऑप्शन में सही होगा। क्योंकि उसका देखिए यहाँ पर जून से सितंबर है और मार्च ले मई जो समर है ये तो रेनी सीजन से पहले ही आ जाता है, और ये बिफोर पूछ रहा है तो ये विंटर जो है दिसंबर तो फरवरी चलता है, इसलिए इसे हम लोग विंटर ही मार सकते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर मेरे अनुसार आपको विंटर ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो समर और विंटर के बीच में ये स्प्रिंग आता है, इसलिए हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन इसे हम लोग मार सकते। आगे नेक्स्ट की कहते हैं कि द एट्थ मंथ ऑफ द ईयर्स। आठवां महीना कौन सा होता है। तो आठवां महीना आप जानते हैं जैसा कि अगस्त होता है, तो इसमें से अगस्त तो कोई नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ एवं मार सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग फाइव क्वेश्चन। फोर्थ कर रहा है, फाइव कर रहा है कि सिस्टर इन लॉ इज। सिस्टर इन लॉ देखिए दोस्तों क्या है कि वाइफ सिस्टर को भी हम लोग सिस्टर इन लॉ एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी में। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मीनिंग जो है बिल्कुल आप ये समझिए कि एक जैसा ही हो जाता है। तो एक रिलेशन को कितने एक वर्ड से कहा जाता है। वाइफ ऑफ सिस्टर को भी हम लोग बोल सकते हैं, ब्रदर्स की वाइफ को भी बोल सकते हैं, और हस्बैंड्स सिस्टर्स, जो हस्बैंड के सिस्टर उसे भी हम लोग बोलचाल में सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं। इसलिए इसमें मोर देन वन ही आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं देखिए कजिन। कजिन जो होता है, कजन जो होता है हम लोग भतीजा भतीजी, कजिन का मतलब भतीजा भतीजी दोनों होता है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को ही हम लोग कजिन के अंतर्गत कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा मैटरनल और पैटर्नल दोनों होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा आपको दोस्तों मोर देन वन, यानी मोर देन वन ही इसका आंसर होगा। फिर आते हैं सेवन कि देर आर 30 एंड 31 डेज इन मंथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मंथ है एम शुरू में लगा हुआ है और ये व्यंजन से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, सेवन का पहला ऑप्शन कि आपको ए मारना होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि माई फादर इज इंजीनियर। देखा आप इंजीनियर है, यहाँ पर स्वर वर्ण से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। तो आठवां क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, एन का प्रयोग करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नौवां क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी, देखिए चाय जो है वो विदेशी चाइना का भाषा है,
चाय चाइना का भाषा है, परीक्षा जो है तद्भव शब्द है, और बाघ जो है वो हिंदी भाषा से है। इसलिए चाय यहाँ पर सटीक आंसर है कि चाय जो है चाइना से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग चाय मार सकते हैं कि निम्नलिखित विदेशी शब्द कौन से थे, चाय ही है इसमें उपयुक्त शब्द। फिर कह रहा है कि रचना के आधार पर जिन शब्दों का खंड न हो उसे कौन सा शब्द कहते हैं। तो रचना के आधार पर जिसका खंड नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। यौगिक तो जो वर्ड मिलाकर बनता है और दो रूढ़ मिलाकर जो रूढ़ बनता है, इसलिए यहाँ पर जो जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उसे कौन सा शब्द कहा जाता है, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आते हैं 11th में कि इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सा है। देखिए बालिका, जिसमें अकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म नहीं हो। अब इसमें देखिए बालिका लजाती है तो इसमें सब्जेक्ट है यानी कर्ता है और इसमें वर्ब है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका आंसर है। सेवक नदी से गागर भरता है, ये सकर्मक है, और उसे मत लजाओ ये तो इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बालिका लजाती हो के सटीक मार्क्स। देखिए इसमें एक संदेह भी हो रहा है कि इसमें उपरोक्त एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसे उसे मत लजाओ, यहाँ पर जो मत शब्द है यहाँ पर एक तरह से कर्म का भी काम कर रहा है और ये इम्फेटिव वाला भी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा संदेह है। लेकिन हम यहाँ पर 90% कह सकते हैं कि बालिका लजाती है वो आंसर जो है बिल्कुल ही अकर्मक क्रिया, अकर्मक इसमें मतलब अकर्मक क्रिया वाला वर्ण है, ए, इसको हम लोग ए मार सकते। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। यहाँ पर देखिए आवारा जो है फारसी शब्द है, परवल जो है ये भी विदेशी शब्द है, और भौरा जो है वो हम लोगों का देशज शब्द है, क्योंकि आवारा फारसी शब्द है और परवल एक विदेशी शब्द है, इसलिए भौरा यहाँ पर देशज है, तो इसे यहाँ पर इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका खंड करने पर, रूढ़ शब्द जिसका खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, ये भी होता है। देखिए लकड़ी है यहाँ पर रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका होगा जल प्लस धारा। यहाँ पर कह रहा है कि रूढ़ शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछना है कि रूढ़ शब्द नहीं है, तो रूढ़ शब्द नहीं है यहाँ पर जो ऑप्शन पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए लकड़ी जो है ये रूढ़ शब्द है, क्योंकि लकड़ी का अगर हम लोग विभाजित कर ल का प्लस डी करेंगे या कुछ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ है। लेकिन जल और प्लस धारा है, महा जो ऋषि है, इसलिए यहाँ इसका ऊपर में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन होगा। जल धारा प्लस महर्षि जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि खारिज भाषा शब्द है, खारिज किस भाषा का शब्द है। तो खारिज भाषा शब्द अरबी से लिया गया है, खारिज जो शब्द भाषा है वो अरबी से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब इसमें है कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है शुश्रूषा एंड सुश्रुता, पहला गलत है दूसरा सही है। महात्मा और महात्मम में देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है महात्म्य ये सही है, और ये पहला जो लिखा हुआ है महात्मा ये गलत है। कोमलांगिनी ये भी गलत है और कोमलांगी ये सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ई। इनमें से उपरोक्त से कोई नहीं। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी के युग्म जो है ये तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे आते हैं तो उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य में जो उज्जवल और शुद्ध वर्तनी, उज्जवल में देखिए दो आधा ज रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन सी होगा कि उज्जवल जो शब्द है वो शुद्ध होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, उ आधा ज फिर आधा ज व ल, ये उज्जवल से ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आइकन कहते हैं दोस्तों। इसमें चिप कमांड और कर्सर है, तो इसलिए इसमें उपरोक्त से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देखिए आइकन, इसे आइकन कहते हैं। फिर आता है कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है। तो कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों, तो इसमें से ई ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। जशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मरावे जोइसोई गोचू गावे, ये जो है ये वात्सल्य वाला है, इसका ऑप्शन बी होगा। 19 का जो ये लिया गया है ये वात्सल्य का है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। फिर आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हिंदी भाषा का उद्भव काल माना जाता है 1000 ईस्वी से हिंदी काल का उद्भव, हिंदी जो भाषा का उद्भव है वो लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। फिर आगे आते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है तो उसे धीरोदात्त कहा जाता है। धीरोदात्त मतलब होता है क्षमाशील और गंभीर व्यक्ति, यानी जो नायक का काम करता है उसे हम लोग धीरोदात्त कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, यानी 21 का आंसर ए होगा। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक यानी कोई का प्रभाव नहीं करता उसे हम लोग अव्ययकारी कहते हैं या अव्यय कहते हैं। इसका ऑप्शन आपको बी होगा। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे हम लोग अव्यय कारक या अभिकारी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। चांदी शब्द कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी सोना जितने भी नाप तौल वाला चीज होता है वो द्रव्य संज्ञा के अंतर्गत आता था, इसलिए ये द्रव्य संख्या है, तो इसे द्रव्य संज्ञा हम लोग मारेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा मारेंगे। ठीक है, अब इसे आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? देखिए, छाया बहुवचन होता है, आंसू बहुवचन होता है और हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। अर्थात इनमें से पूछ रहा है कि एक वचन कौन है, तो एक वचन छाया बहुवचन, आंसू बहुवचन और हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही है। फिर आता है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण का आता है? देखिए कितना कंफ्यूजन शब्द है। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा दोस्तों क होगा ऑप्शन, यानी क के पश्चात आता है, क्योंकि छ जो है आधा क और मूर्धन्य श से बनता है, इसलिए क के बाद ये जो है छ आता है। इसका ऑप्शन बी होगा। यानी पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका ऑप्शन क के पश्चात होगा दोस्तों, कि क जो है क के पश्चात ये आता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ये कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। आगे आते हैं कि जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, जिसकी जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, उसे जो है वो क्या है? निश्चयवाचक है। तो इसमें दो सर्वनाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसकी और उसे, इसलिए इसका ऑप्शन पहला और सी होगा। इसलिए उपरोक्त एक से अधिक इसका हम लोग ऑप्शन डी मार सकते हैं इसमें, क्योंकि जिसकी संबंधवाचक और उसे जो है निश्चयवाचक, इसे डी ऑप्शन हम लोग मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं कि विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो देखिए, गुणवाचक होता है, परिणामवाचक होता है, सर्वनामिक वाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ये जो होता है वो विशेषण का प्रमुख भाग है, यानी गुणवाचक, परिणामवाचक, लेकिन असार्वनामिक जो है ये विशेषण का रूप भेद नहीं है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। फिर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें देखिए लगान शुद्ध नहीं है, आगामी भी शुद्ध है और विभत्स भी शुद्ध है, इसलिए ऑप्शन इसका ई होगा। ये तीनों जो हैं वो शुद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए इसमें क्या है? उज्जवल, जे देखिए उज्जवल इसमें गलत है, क्षत्रिय भी गलत है, और देखिए नीचे सी ऑप्शन जो क्षत्रिय है ये जो क्या है, ये सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन इसमें सही लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो क्षत्रिय, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। आगे आते हैं 30 नंबर, लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए तत्सम मतलब होता है कि जो संस्कृत शब्द से समान रूप से आया हुआ है। तो देखिए स्नेह जो है वो तत्सम शब्द है, छेद छिद्र से बना हुआ है इसलिए ये तद्भव है, घर गृह से बना हुआ है इसलिए ये तद्भव है, लेकिन स्नेह जो है वो तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन इसका ए होगा। मैंने आपको टोटल जो है 30 क्वेश्चन का आपको सही सटीक और आंसर विश्लेषण कर बता दिया है। इसमें किसी प्रकार कोई आपको दिक्कत हो ये समझने में, कि हमको कमेंट में बता सकते हैं और मुझे एसएमएस कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, उसका मैं विश्लेषण। जय हिंद।